हेलो स्टूडेंट्स। क्लास 10th में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, और जिसकी प्रश्नावली 12.2 हम स्टार्ट कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखने वाले हैं। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत लघु वृत्तखंड, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। तो पहले समझ लेते हैं कि क्या कह रहा है ये हमारे पास वो वृत्त है जिसके बारे में इन्होंने कहा है। ये हो गया केंद्र और ये होगी जीवा। इस जीवा का नाम हम ए बी रख लेते हैं। हमें कहा है कि ये जो जीवा है केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। तो ये जो है इस जीवा के अंतिम बिंदु है। यहां से हम केंद्र तक एक रेखा जो बनाते हैं उसको त्रिज्या कहते हैं। ये हमारे पास त्रिज्या होगी, रेडियस कहते हैं। यहां से यहां बी की तरफ लेके जाएंगे, इसको भी त्रिज्या कहेंगे। तो प्रश्न में हमें ये वाला जो कोण है ये 90 डिग्री का बता रखा है। यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। तो हमसे क्या निकालने के लिए कहा है, उससे पहले ये जो त्रिज्या है ना, ये 10 सेंटीमीटर दे रखी। तो ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है। संगत लघु वृत्तखंड। अब इसमें लघु वृत्तखंड कौन सा है? वृत्तखंड के बारे में मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूं, फिर भी आपको एक समझा देता हूं कि ये जो जीवा होती है ना, इस जीवा की जो नीचे वाला हिस्सा होता है इसको तो बोलते हैं हम लघु वृत्तखंड। ठीक हो गया। और ये जो ऊपर वाला बड़ा हिस्सा होता है ना, जिसको लाल रंग से मैं बता रहा हूं आपको, इस ऊपर वाले हिस्से को हम कहते हैं दीर्घ वृत्तखंड। तो यहां पर जो क्वेश्चन हमें दे रखा है, इस क्वेश्चन में हमें ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो हिस्सा है, इसका क्षेत्रफल यहां पर निकालना है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। तो ध्यान दें कि यहां पर आपको दो चीजें निकालनी पड़ेंगी। पहले तो आप देखें कि ये क्या है आपके पास। मैं अलग से बनाया था, इसी के ऊपर बनाऊंगा तो समझ में नहीं आएगा। अगर मैं आपसे पूछूं ये क्या है, तो आप कहोगे ये है त्रिज्यखंड, जिसका यहां पर कोण दे रखा है 90 डिग्री, और जिसकी त्रिज्या दे रखी है 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास त्रिज्यखंड है, इस त्रिज्यखंड का पहले हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ठीक है। तो हम यहां लिखते हैं कि इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। त्रिज्यखंड, इसको बोलते हैं लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। पहले हम लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। और लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा θ/360 पाई आर स्क्वायर। यहां तक समझ में आ गया होगा। थीटा हमारे पास कितना है? 90 डिग्री। तो 90/360। अब पाई का मान ना यहाँ पर 3.14 लेने के लिए कहा है। आप क्वेश्चन में देखेंगे ये जो पाई है इसका मान। अच्छा, त्रिज्या हमें कितनी दे रखी है? 10। तो मैं दो बार लिखूंगा 10 गुणा 10। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब इसको हल करते हैं। अब हल करने का तरीका क्या है? देखो, ये जीरो से तो ये जीरो कट गया। ठीक हो गया। ये जीरो दिखाई दे रहा है, इस जीरो से जीरो कट गया। और 9 एकम 9, 9 चक्को 36। तो यहां पर तो 1/4 आ गया। अगर मैं इस पॉइंट को हटा दूं तो ये हो जाएगा 314/100, और इन दोनों को गुणा कर दूं तो ये हो जाएगा 100। इस 100 से ये 100 कट गया। तो हमारे पास उत्तर आया 314/4। अब हमें 314 को 4 से भाग करना है, जो कि आ रहा है, आप करके देखेंगे अपनी तरफ से भी, 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक चीज समझ में आ गई होगी कि जो डायग्राम मैं आपको यहां समझा रहा था उसमें ये आपका वो त्रिज्यखंड है जिसके बारे में बात की है। ठीक है। ये पूरा जो हिस्सा है, हमने इस पूरे हिस्से का क्षेत्रफल निकाल लिया है। लेकिन पूरे हिस्से का तो निकालना था नहीं, हमें सिर्फ जो हरे कलर वाला हिस्सा है ना, ये वाला, ये हरे कलर वाला, ये निकालना है। तो अब क्या करेंगे, हम वापस इसी में आते हैं।
तो अगर इस पूरे हिस्से में से, ठीक है, इस पूरे हिस्से में से मैं ये वाला हिस्सा काट कर फेंक दूं, मतलब इसका क्षेत्रफल को माइनस कर दूं, तो फिर मेरे पास कौन सा हिस्सा बचेगा, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा हमें। तब हमारे पास ये वाला हिस्सा बच जाएगा। ठीक हो गया। तो अब मैं क्या करूंगा, जो ऊपर मेरे पास जो ये त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल मैं निकाल लेता हूं। ठीक है, ये वाला जो त्रिभुज है इसका मैं क्षेत्रफल निकाल लेता हूं। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, आसान है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अच्छा, ये एक चीज ध्यान दो कि हमारे पास जो ये त्रिभुज है ना, ये समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में चीजें आसान रहती हैं। ये 90 डिग्री है, तो एक जो भुजा है ये भी 10 सेंटीमीटर है और ये भी 10 सेंटीमीटर है। तो इस त्रिभुज में लंबाई, अगर मैं इसको मान लूं, लंबाई नहीं, आधार और ऊंचाई का है ना, अगर इस वाली भुजा को मैं आधार मान लूं तो फिर मुझे इस वाली भुजा को क्या मानना पड़ेगा, ऊंचाई। ठीक है, अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा तो एक बार और समझा दूं कि जैसे समकोण त्रिभुज अगर मैं ऐसे बना लूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यही जो त्रिभुज आपको क्वेश्चन में दे रखा है ये वाला, तो इसको मैंने ऐसे बना लिया, तो ये आधार हो गया जो दे रखा है 10 सेंटीमीटर, पर यहाँ डायग्राम में उसका मतलब त्रिज्या है। और ये ऊंचाई है जो दे रखा है 10 सेंटीमीटर, ये भी यहाँ पर त्रिज्या है। तो अब ये देखो, ये आधार हो गया, ऊंचाई हो गया, आधार भी 10 है, ऊंचाई भी 10 है, तो 1/2 आधार 10 ऊंचाई 10, तो ये 100/2 आ गया, जो कि हमारे पास आ रहा है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करते हैं हमें निकालना है संगत लघु वृत्तखंड। तो वो निकालने का तरीका ये है कि ऊपर जो हमें त्रिज्यखंड निकाला, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाला था ना, उसमें से माइनस करेंगे हम त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक हो गया। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमारे पास आया 78.5, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे पास आया 50। एक बार और देख लिया, हाँ ठीक है। तो हमारे पास अब ये हो गया 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है उसका आंसर यहां पर निकाल लिया। अब हम देखेंगे हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। ये आसान है, कैसे करते हैं उसके लिए डायग्राम को फिर से समझना पड़ेगा हमें। जब आपको डायग्राम ठीक से समझ में आएगा तो आप क्वेश्चन भी बिल्कुल आराम से कर पाएंगे। चलिए मैं फिर से बनाता हूं, ये मैंने फिर से बना दिया, ठीक हो गया। लेकिन इस बार डायग्राम पूरा नहीं बनाऊंगा मैं। ये हमारे पास जीवा है जो मैंने ऊपर भी आपको बनाकर दिखाई थी, और ये जो 28.5 मैंने आंसर अभी ऊपर निकाला ना, ये जो 28.5 निकाला, ये वाला आंसर है, ये इस चीज का क्षेत्रफल है, ये वाला। तो अब जो क्वेश्चन कहा है उस क्वेश्चन में आपको क्या निकालने के लिए कहा है, उस क्वेश्चन में आपको ये वाला हिस्सा निकालने के लिए कहा, ये वाला, ये है आपका दीर्घ वृत्तखंड, ये निकालने के लिए कहा है ना। एक बार देख लेते, पढ़ लेते हैं, गलत तो नहीं बोल रहा हूं। त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड निकालने के लिए कहा है। तो थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लेते हैं हम, इसको करेक्ट कर लेते हैं, दोबारा से डायग्राम बनाते हैं। निकालने के लिए कुछ और कहा है, हम फिर से बनाते हैं। जरा ध्यान दें, त्रिज्यखंड के बारे में बात की है ना, तो ये रहा हमारे पास लघु त्रिज्यखंड, ठीक हो गया। तो अगर ये हमारे पास लघु त्रिज्यखंड है तो क्या हमने इसका आंसर निकाला था? बिल्कुल निकाला था, ऊपर निकाला था। ये देखो, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमने कितना निकाला था, हमने ये निकाला था। तो हमें अब क्या निकालना है, हमें निकालना है दीर्घ त्रिज्यखंड। अब ये दीर्घ त्रिज्यखंड होता क्या है आपको पहले ये पता होना चाहिए। अब उसके लिए जरा ये देखेंगे आप, इसको नीचे करता हूं मैं, हाँ। तो किसको कहेंगे, ये जो ऊपर वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है ना, ये वाला, ये जो पूरा हिस्सा व्हाइट व्हाइट था जिसको अब मैंने ब्लू कर दिया है, इसको बोलते हैं हम दीर्घ त्रिज्यखंड। तो इसको निकालने का तरीका कैसे है, इसका निकालने का तरीका वही है जो आपका त्रिज्यखंड का फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? थीटा ओवर 360 पाई r स्क्वायर।
ये वाला कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। तो फिर ये वाला जो कोण है ये कितने डिग्री का होगा? पूरा तो 360 होता है ना, पूरा एक चक्कर पूरा जो होता है, ये पूरा चक्कर आपका 360 होता है। तो 360 में से तो 90 यहीं पर हो गया है। तो बचा कितना फिर आपके पास? आपके पास बचा कितना? ये बचा आपके पास कितना? 270। ठीक हो गया। करते हैं, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। तो हम यहां पर करते हैं दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। फॉर्मूला वही लगेंगे, थीटा ओवर 360 पाई आर स्क्वायर। अब थीटा क्या रखना है पता है ना, बता दिया मैंने, क्योंकि जो दीर्घ त्रिज्य खंड है उसमें कोण जो है वो 270 डिग्री का है। तो ये थीटा की जगह हम रखते हैं 270, नीचे है 360, पाई का मान रखना है 3.14, त्रिज्या हमें दे रखी है 10 गुणा 10। इसको हल करते हैं, ये 0 से 0 कट गया, 9 तिया 27, 9 चक्कू 36, यहां तक समझ में आ गया होगा। तो ये हो गया 3/4 गुणा, अगर मैं यहां से पॉइंट हटाता हूं तो ये हो जाएगा 314/100, इसको गुणा करता हूं तो ये हो जाएगा 100। अब इस 100 में से ये 100 काट दो। अब इस 3 को इससे गुणा करो तो ये हो जाएगा 942/4। आप भी अपनी तरफ से गुणा करके देखेंगे। तो 942 को 4 से भाग करने पे हमारा आंसर आ रहा है 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेकंड वाले पार्ट में बच्चों हमें यही चीज फाइंड करनी थी। आई होप कि वीडियो तो लंबी हो गई है लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। थैंक यू सो मच।